देख पा रहे हो कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट के लिए एक विशेष श्रृंखला चल रही है वीडियो की। तो आप लोग क्या करो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। जो नया कैंडिडेट है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में जाके बेस्ट अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र का सारा वीडियो देख ले। करीब 700 क्वेश्चन हम वहाँ पर पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ से आप देख लो। वीडियो लेक्चर क्लासें भी हम दे चुके हैं, तो लेक्चर क्लासें भी प्लेलिस्ट में हैं, वहाँ पे देख लो। और यदि आप यूजीसी नेट की इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ज़रूर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जो सब्जेक्ट से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टेस्ट करवाते हैं, तो आप वहाँ से टेस्ट दो जिससे कि आप लोग और अच्छी तैयारी हो सके। हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है हमने, तो वहाँ से आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। जितना नया कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दे। आ जाओ भाई, आज हमें क्वेश्चन देखना है जितना भी है सारा का सारा। 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाए, तो इसलिए 5-6 नंबर का 3 वीडियो की श्रृंखला पूरी एक वीडियो में दे रहे हैं। तो आज भाई देख लो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत नेट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताना भाई किससे संबंधित है। ए पे कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क वाईफाई। बी पे कह रहा है किसानों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट। सी पे कह रहा है ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। डी पे कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए जोड़ने वाली परियोजना। हाँ भाई बताओ, फटाफट बताओ कौन सा सही हो जाएगा। ए, बी, सी या डी, कौन सा सही हो जाएगा। जल्दी बोलो भाई, कौन सा सही हो गया, जल्दी कमेंट्स करो। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्या, ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है किशोर लड़कियों को सशक्त करने के लिए इसमें कौन सी योजना, ठीक ना, जो केंद्र प्रायोजित योजना है। बताओ भाई, इनमें जो दे रखे एक योजना जो किशोर लड़कियों को सशक्त बनाती है, कह रहे सक्षम योजना, अबला योजना, सबला योजना, BBBPS योजना। फटाफट बोलो भाई कौन से हो जाएगा। A, B, C या D। चूँकि आज क्वेश्चन ज़्यादा करने, इसलिए क्या करो भाई, थोड़ा स्पीड बना के रखो, कमेंट्स करते जाओ और क्वेश्चन देखते जाओ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सी, सबला योजना है। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई फटाफट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है नमामि गंगे कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है। बताओ भाई कौन सा राज्य शामिल है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उपरोक्त सभी। फटाफट बोलो कौन से हो जाएगा। ए, बी, सी या डी, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। उपरोक्त सभी हैं, उत्तर प्रदेश भी, पश्चिम बंगाल और झारखंड भी, तीनों राज्य शामिल हैं नमामि गंगे योजना में। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई फटाफट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा एक किशोर लड़कों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। बताओ भाई, अक्षय, सक्षम, सबला, उज्ज्वला। फटाफट बोलो कौन सा सही हो गया। ए, बी, सी या डी, जल्दी बोलो कौन सा सही हो गया। फटाफट कमेंट्स करो मुझको। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्या, सक्षम है योजना है जो किशोर लड़कों को क्या सशक्त बनाती है। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने राज्य में गरीबी के लिए एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रकाश है तो विकास है की शुरुआत की। बताना भाई, उस राज्य का नाम बताना जो प्रकाश है तो विकास है योजना की शुरुआत की है। झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। फटाफट बोलो मुझको कौन से हो जाएगा। ए, बी, सी या डी, जल्दी बोलो भाई कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। किसने, उत्तर प्रदेश ने ये योजना शुरू की थी। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। शहरी तथा ग्रामीण सामाजिक आर्थिक योजना वृद्धि एवं विकास, ठीक है ना। जो शहर पे हुआ किसी प्रकार से योजना है या वहाँ पर सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, वृद्धि कैसे किया हुआ ग्रामीण में हो, ये दोनों चीज़ों को हम दोनों साथ में कमेंट ऐड कर दिए हैं जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, अलग करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आ जाओ भाई। क्वेश्चन क्या करें, प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है। बताओ भाई किससे संबंधित है। कह रहा है निर्धनता निवारण से, वित्तीय सेवाओं से, या कह रहा है ग्रामीण विकास से, निर्धन के लिए आवास से। फटाफट बोलो भाई कौन से हो जाएगा। ए, बी, सी या डी, जल्दी बोलो भाई कौन सा सही होगी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्या, वित्तीय सेवाओं से, ठीक है ना। क्या होता था, कुछ ग्रामीण लोग ऐसे थे जिनके अकाउंट्स नहीं थे, ठीक है ना। किसी भी प्रकार बैंक में किसी भी प्रकार के अकाउंट्स नहीं थे, जिसके लिए क्या किया गया था, जनधन योजना चलाई गई थी। हाँ भाई, अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है सौभाग्य योजना, ठीक है ना, नाम सुना होगा ना, सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी? बताओ भाई क्या प्रदान करने के लिए? जल कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन? फटाफट बोलो भाई कौन सा हो जाएगा, ए बी सी या डी? जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट्स करो भाई कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या विद्युत कनेक्शन के लिए योजना चलाई गई थी, सौभाग्य योजना। अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? फटाफट बताओ भाई, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या गुरजारीलाल नंदा? फटाफट बोलो, ए बी सी या डी? जल्दी बोलो कौन सही हो गया, जल्दी बोलो कौन सही हो गया, कमेंट्स करो बताओ मुझको किसने दिया था भाई गरीबी हटाओ का नारा? इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर करा से देख लो हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है, बताओ भाई क्या है? कह रहा है गाँवों को मुख्य सड़क से जोड़ना, पक्की सड़क बनाना, ए और बी दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। फटाफट बोलो भाई कौन सही हो गया, ए बी सी या डी? जल्दी बोलो कौन सही हो जाएगा, जल्दी फटाफट बताओ मुझको। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है ना, गाँवों को मुख्य सड़क से जोड़ना भी था उद्देश्य, और क्या था, पक्की सड़क को बनाना था। अगले प्रश्न में आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है गरीबी रेखा, ठीक है ना, देख पा रहे हो, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता? मतलब गरीबी रेखा का मापन करना है हमें, निकालने की जगह मापन कर दो, ज़्यादा क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हमने नॉर्मल नॉर्मल तरीके से लिख दिया ताकि प्रॉब्लम न हो समझने में। क्या निकालने के लिए कौन सा तरीका लाया जाता है? फटाफट बताओ मुझको। कह रहा प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन में कैलोरी उपभोग, या HCR या साक्षरता दर? फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी बोलो कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, बी, क्या भोजन में कैलोरी मान, देखा है ना, योजना आयोग ने ये सारी चीज़ें क्लियर की थी। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है ना, 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? बताओ भाई क्या नहीं है? कह रहा है राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्याख्या होनी चाहिए। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो गया, ए बी सी या डी? जल्दी बोलो कौन सा सही हो गया, फटाफट बताओ मुझको कौन सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं? ये गलत हो गया, स्टेटमेंट ये गलत है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं, जो जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाना ही पढ़ाना चाहिए, साथ में शिक्षित सबको करने का लक्ष्य रखा गया था इस योजना में। अगला देखो क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्न में से किन उत्पादन को बढ़ाना है? जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलाया गया तो उसमें बताना भाई किन उत्पादों को बढ़ाने के लिए। कह चावल, गेहूँ, फल, दलहन, ए बी सी और डी, यानी कि उपरोक्त सभी। फटाफट बताओ मुझको, ए बी सी या डी या ई? देखो ऑप्शन नंबर ई भी रख दिया है, बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी बोलो। इसमें डी ए है, ठीक है ना, हाँ ए बी सी डी ई में रख दिया है, हाँ कोई बात नहीं, बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखो ए बी और डी तीन जो सही हो जाएंगे, यानी कि चावल को बढ़ाना, बी गेहूं को बढ़ाना, सी दलहन को बढ़ाना। समझ में आया ना, फल से कोई मतलब नहीं था हमारा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आया था, ठीक है ना, फल से कोई मतलब नहीं था, ये तीन चीज़ें थी। और इसमें एक हाँ ठीक है, मोटा अनाज को बढ़ाना, ये यूँ कह सकते हो सीधे सीधे, ये तीनों का मिश्रण करके मोटे अनाज का बढ़ाना भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया है? बताओ भाई किसके साथ कर दिया गया जो राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया था? कह रहा स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण संरक्षण योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। फटाफट बताओ मुझको किसके साथ विलय किया गया है, ए बी सी या डी? जल्दी बोलो कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है ना, MGNRIGA, ठीक है ना, किसके साथ, मनरेगा के साथ इसको मिश्रित कर दिया गया है। अगले प्रश्न आ जाओ भाई फटाफट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? बताओ भाई कितने दिन की दी जाती है, 100 दिन, 120 दिन, 80 दिन या 60 दिन? फटाफट बोलो कौन सी हो गया, ए बी सी या डी? बताओ भाई कौन सा हो गया, जल्दी 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 कमेंट करो। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, कितने दिन की, 100 दिन की गारंटी दी जाती थी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, खाद्यान्न उपलब्ध कराने की अंत्योदय अन्नपूर्ण योजना संचालित थी। बताओ भाई
कैसे संचालित थी? कह रहे ग्रामीण गरीबों के लिए, शहरी गरीबों के लिए, शहरी एवं ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? क्या गरीब गरीब होता है, ठीक है ना? वो ग्रामीण का हो या शहरी हो, ठीक है ना? दोनों के लिए था। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत में रोजगार प्रदान करने में अग्रणी है। बताओ भाई, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, उपरोक्त सभी। फटाफट बताओ मुझको कौन सी हो जाएगी? ए, बी, सी या डी? चलिए कमेंट्स करो, बताओ मुझको कौन सा क्षेत्र अग्रणी है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय, ठीक है ना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे इतना याद रखो। पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला चल रहा है, इसलिए वीडियो सारा का सारा कंप्लीट वीडियो देखो। आधा अधूरा देखोगे पछताते रह जाओगे। हाँ बताओ भाई, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई? तो बताना भाई, काम के बदले अनाज योजना। फटाफट बताओ। नवंबर 2004, नवंबर 2005, नवंबर 2006, नवंबर 2007? चलिए कमेंट्स करो, बताओ मुझको कौन सा सही हो गया? ए, बी, सी या डी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट करो। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना? ए सही हो गया। नवंबर 2004 में शुरू की गई थी। एक चीज़ याद रखो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स करते रहा करें, ताकि क्लियर होता रहे कि आप लोग कितना सही हैं, ठीक है ना? कितने कितनी प्रिपरेशन और कैसे चल रही है आपकी। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई थी? बताना भाई कब शुरू हुई थी? अप्रैल 1999, अप्रैल 1996, दिसंबर 2000, जून 2001? जल्दी बोलो भाई, ए, बी, सी या डी? जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट्स करो, बताओ मुझको कब शुरू हुई थी? दिसंबर 2000 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है ना? अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है? बताओ भाई, इनमें कौन सा कार्ड उपयोगी है? कह रहा है ABPL कार्ड, BPL कार्ड, अंत्योदय कार्ड, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा? A, B, C या D? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? BPL कार्ड, ठीक है ना? देखा होगा ना, ज़्यादातर लोगों के पास BPL कार्ड बनता है गरीब लोगों के लिए, ठीक है ना? उनके लिए उपयोगी है, जिसमें राशन वाशन उनको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? बताओ भाई, 2100 कैलोरी, 2200 कैलोरी, 2300 कैलोरी या 2400 कैलोरी? फटाफट बताओ, ए, बी, सी या डी? कौन सा सही हो गया? जल्दी बताओ मुझको। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना? कितनी ज़रूरत होती है? 2100 कैलोरी की ज़रूरत होती है उन्हें। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न कह रहा है MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए प्रतिमाह किया गया था? फटाफट बताओ भाई। 524, 454, 354, 328? फटाफट बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कितना? 354 रुपये निर्धारित किया गया था। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है SGSY योजना की शुरुआत कब की गई थी? फटाफट बताना भाई, कब की गई थी? ए पे कह रहा है 1988, बी पे कह रहा है 1999, 2000, 2001? जल्दी बोलो कौन सा सही हो गया? ए, बी, सी या डी? जल्दी कमेंट्स करो, बताओ मुझको। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? क्या 1999 में शुरू हुई थी। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत में अल्पसंख्यकों यानी कि माइनॉरिटी के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को क्या कहते हैं? फटाफट बताओ भाई, क्या कहते हैं? अंत्योदय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 15 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम? फटाफट बताना है भाई कौन सा था? ए, बी, सी या डी? जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर, ठीक है ना? सॉरी, बी भी दो जगह लिख गया, ए सी है, ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी सही है, 15 सूत्रीय कार्यक्रम था। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक संपूर्ण विकास है। फटाफट बताओ कौन सा था सामुदायिक कार्यक्रम का? कह रहा है अनुसूचित जाति तथा जनजाति का, ठीक है ना? उच्च वर्गों का, ग्रामीण क्षेत्रों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताना भाई कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी 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 बताना, ठीक है ना? कौन सा? ए, बी, सी या डी? जल्दी बताओ मुझको कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? क्या ग्रामीण क्षेत्रों का था। अगले प्रश्न बात है भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है
अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ भाई क्या रहा है मुख्य उद्देश्य? कह रहा है किसानों का उन्नयन, ग्रामीण गरीबों का उन्नयन, औद्योगिक मजदूरों का उन्नयन या शहरी गरीबों को उन्नयन। उन्नयन मतलब विकास करना, ठीक है ना, विकास उनको किसी तरीके से किसी तरीके से मदद करना। एक अच्छा बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी बोलो कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी 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 बताओ भाई। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? क्या ग्रामीण गरीबों का उन्नयन करना था? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ भाई फटाफट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है पूर्ण रोजगार की स्थिति में जब धन में वृद्धि होती है तो बताओ भाई समान मूल्य में वृद्धि होगी, समान मूल्य घटेगा, ब्याज दर बढ़ेगी, ब्याज दर घटेगी। जल्दी बोलो भाई कौन सा सही हो गया? जल्दी कमेंट्स करके बताओ मुझको। ए, बी, सी या डी? हो गया, लिख दिया? जल्दी कमेंट्स करो, बताओ मुझको कौन से हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना? क्या होगा आपका जो समान मूल्य में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न पा जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कितने वर्षों की अवधि के संदर्भ में बेरोजगारी की समान स्थिति की गणना की जाती है? यानी कि बेरोजगारी की गणना कितने वर्ष में की जाती है? बताना भाई, 1 वर्ष में, 1 महीना में या 5 वर्ष में, अनिश्चित समय? कोई समय ही नहीं है। अब तो कोई समय ही नहीं रहेगा क्योंकि बेरोजगारी की आंकड़े मोदी सरकार जो है ना, केंद्र सरकार इस समय उसने बेरोजगारी की आंकड़े जारी करना बंद करवा दी है। बताओ भाई कौन से हो गया? ए, बी, सी या डी? चलिए कमेंट्स करो, बताओ मुझको। ऑप्शन नंबर ए, पहले क्या होता था 1 साल में जारी किए जाते, अब नहीं जारी किए जाएंगे, ठीक है ना? बेरोजगारी के आंकड़े अब नहीं जारी किए जाए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कर गरीब ग्रामीणों को के लिए प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी आवश्यक पोषण की संस्कृति के आधार पर गरीबी रेखा को किसने परिभाषित किया था? बताओ भाई किसने परिभाषित किया था? ए पे कह रहा है मिन्हास, बी पे कह रहा है डांडेकर, सी पे कह रहा है योजना आयोग, डी पे कह रहा है डिकोस्टा। मैंने अभी पीछे बताया था किसने परिभाषित किया। अब बताना, आप लोगों को बताना किसने परिभाषित किया, ए, बी, सी या डी? अभी पिछला क्वेश्चन जो हुआ था ना, पीछे शुरू में बताया था किसने परिभाषित किया, ठीक है ना? शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी की ज़रूरत हो, ठीक है ना? जब वो प्रश्न था वहाँ पर मैंने डिफाइन किया था आपको क्यों किया गया था, किस लिए किया गया था, ठीक है ना? बताओ भाई कौन से हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? किसने? योजना को बताया था मैंने। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फटाफट आ जाओ जितने लोग हो। कह रहा है शहरी, ठीक है ना? क्या पढ़ रहे हैं आप? शहरी तथा ग्रामीण सामाजिक आर्थिक योजना वृद्धि एवं विकास, ठीक है ना? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है तकनीकी रूप से, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, छुपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा की गई है ऐसी स्थिति जिसमें, बताओ भाई जिसमें क्या होगा? जिसमें कह रहा है पूंजी की तुलना में श्रम अधिक महत्वपूर्ण कारक है, लागत के पदों में श्रम का योगदान कम है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य है। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी, ठीक है ना? क्या श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या है? शून्य हो जाती है, ठीक है ना? अगला प्रश्न पा दो भाई फटाफट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत में बढ़ती बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे बताया जा सकता है? बताओ भाई, अशिक्षा को, अधिक उत्पादन को, रहन सहन का निम्न स्तर को या जनसंख्या वृद्धि को? फटाफट बताओ मुझको कौन से हो गया? ए, बी, सी या डी? जल्दी बोलो। मेन कारण किसको बताया जाता? प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है ना? जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है हमारी, उसी की वजह से क्या हो रहा है? हमारा क्या होता है? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ठीक है भाई। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई फटाफट आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत में बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान प्राप्त किया जा सकता है केवल कैसे? बालिकाओं की शिक्षा के द्वारा, उच्च आर्थिक वृद्धि द्वारा, प्रौढ़ महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधि में अधिक सहयोग प्रदान करके, उपरोक्त सभी। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई? जल्दी कमेंट्स करके बताना है कौन सा सही हो जाएगा। बताओ ए, बी, सी या डी? कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना? क्या सारा का सारा सही हो जाएगा? क्यों? क्योंकि क्या बालिकाओं की शिक्षा के द्वारा भी हो सकता है, उच्च आर्थिक विकास करेंगे तब भी हो जाएगा, प्रौढ़ महिलाओं द्वारा, ठीक है ना, आर्थिक गतिविधि में अधिक सहयोग प्रदान करेंगे तब भी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है जो भारत सरकार है, ठीक है ना, भारत सरकार ने कन्या बालिकाओं यानी के लिए एक नवीन योजना चालू की है। इस योजना का क्या नाम है? ठीक है ना? इसमें एक बार लिखना चाहिए, चाहे कन्या लिख दो चाहे बालिकाओं लिख दो।
ठीक ना। बताओ भाई कौन सी राजलक्ष्मी, रानी बिटिया, धनलक्ष्मी, उपरोक्त सभी। फटाफट बताओ भाई मुझको कौन सा हो गया, ए बी सी या डी। चलिए कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन सा हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्या धनलक्ष्मी नाम से योजना शुरू की थी भारत सरकार ने। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई फटाफट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी का अभिप्राय क्या होता है। बताओ भाई। यदि आप मेरा वीडियो मुद्रास्फीति के वीडियो देखो हो तो वहाँ पर हमने क्लियर किया था कि सब्सिडी क्या होता है। तो यदि नहीं देखें तो आप वहाँ पर जाओ, देख लो, हमारा लेक्चर वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा। ए पे कह रहा है माल एवं सेवाएं खरीदने के लिए सरकार द्वारा भुगतान। बी पे कह रहा है उत्पादन के कारकों को व्यवसाय उपक्रम द्वारा भुगतान। या कह रहा है शेयर धारकों को कंपनियों द्वारा भुगतान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो गया। जल्दी बोलो कौन सा सही हो गया, ए बी सी या डी। जल्दी कमेंट्स करो, बताओ मुझको कौन सा सही हो गया। फटाफट फटाफट बताओ भाई। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। क्या माल एवं सेवाएं खरीदने के लिए सरकार द्वारा भुगतान, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ए नंबर सही है, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा डिटेल जानना तो हमारा लेक्चर वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा। और हाँ भाई आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम सूची निम्न में से किससे संबंधित है। बताओ भाई किससे संबंधित है। कह रहा 20 सूत्रीय कार्यक्रम से, 15 सूत्रीय कार्यक्रम से, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम से, अंत्योदय कार्यक्रम से। फटाफट बताओ। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन का स्वरूप बदला है, ठीक है ना। क्वेश्चन वही है, ए बी सी या डी। जल्दी बोलो कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। क्या ये अंत्योदय कार्यक्रम था जो अल्पसंख्यकों के लिए था, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न में आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आध रोजगार की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग, बताओ भाई, कार्य करना नहीं चाहते हैं, सुस्त सुस्त ढंग से कार्य करने हैं, या कह रहा है उससे कम कार्य करते हैं जो वो करने में सक्षम है, या कह रहा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ भाई कौन से हो गया, ए बी सी या डी। जल्दी बोलो कौन से हो गया। फटाफट बताओ। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्या उससे कम काम करना करते हैं जो वे काम करने में सक्षम है, ठीक है ना। सी नंबर मतलब ये कि यदि आप यूँ कहो कि आप 100 पेन बना सकते हो, लेकिन आप 100 ना बना के क्या चाहते हो कि हमें आराम का काम हो, सिर्फ हम 50 पेन ही बनाएं, ठीक है ना। ये कहने का मतलब ये है इसमें। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितने से अधिक हो। बताओ भाई। कह रहा है 500 से, 1000 से, 1500 से, या 2000 से। फटाफट बताओ मुझको, ए बी सी डी। जल्दी बोलो भाई कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। क्या यदि उस गाँव की जनसंख्या कितनी है, 500 से अधिक है। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का ये, ठीक है ना। करंट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट डाउन करके रखना। ग्राम सड़क योजना में कितने, यदि कोई गांव जुड़ रहा है तो उसमें कितनी जनसंख्या होनी चाहिए कम से कम, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या करें। प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया ब्रांड अभियान चालू किया गया था। पहले सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ मेक इन इंडिया का लोगो क्या है। हाँ भाई अब आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है युवा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत में बड़े स्तर पर निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, या कह रहा है विशाल अस्त्र निर्माण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो गया। जल्दी बोलो भाई, ए बी सी या डी। जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्या भारत में बड़े स्तर पर निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है ना, ये कार्यक्रम चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 24 घंटा बिजली की ज्योति ग्राम योजना किस राज्य की सफल योजना है। फटाफट बताओ भाई किस राज्य की है। कह रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। फटाफट बताओ भाई कौन सा सही हो गया। ए बी सी या डी। अब आप सोच रहे हो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं, नहीं है भाई, तो नहीं है। फटाफट बताओ, कमेंट्स करके बताओ। दिल्ली भी सोच रहे हो, दिल्ली भी नहीं है, कहाँ पर टिक करे। जल्दी कमेंट्स करो। इसलिए कहता हूँ जब वीडियो देखा करो कमेंट्स करते रहो ताकि क्लियर होता रहे आपको। फटाफट बताओ मुझको कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। डी नंबर सही होगा। गुजरात था पहला राज्य जो क्या किया था उसने ग्राम ज्योति योजना के तहत 24 घंटे बिजली की उपलब्धता करवाई थी। हाँ भाई अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है एकीकृत बाल विकास योजना किससे संबंधित है। बताओ फटाफट बताओ भाई किससे संबंधित है। कह रहा है बच्चों के कुपोषण एवं स्वास्थ्य की समस्या, बच्चों की शैक्षिक समस्या, देश में बाल मजदूरी के बढ़ने की समस्या, या बच्चों में नशे की लत पड़ने की समस्या। फटाफट बताओ मुझको कौन सी होगी। ए
बी, सी या डी? जल्दी कमेंट्स करो, बताओ मुझको। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, क्या बच्चों के कुपोषण एवं स्वास्थ्य की समस्या, ठीक है ना, ए नंबर सही हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से क्या ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम नहीं है, ठीक है ना, कौन सा है जो इसमें ग्रामीण विकास का कार्यक्रम नहीं है? ए पे कह रहा है RDCTCI, ये बी पे कह रहा है IRDP, सी पे कह रहा है ट्राइसेम यानी कि TRYSEM, या डी पे कह रहा है नेरेफ। फटाफट बताओ मुझको कौन से हो गए, ए बी सी डी? जल्दी कमेंट्स करो, बताओ मुझको, जल्दी बताओ भाई कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, कौन सा? RDCI, इस नाम की कोई योजना नहीं चली थी, ये तीनों योजनाएं चली थी, ठीक ना। यदि इंडियन इकोनॉमिक पढ़ेंगे आप, जब पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। हाँ, अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गरीबी निवारण के लिए नहीं है, जो गरीबी निवारण के लिए नहीं बनाई गई थी? ए पे कह रहा है रेलेप यानी कि RLEP, बी पे कह रहा है IRDP, सी पे कह रहा है NREP यानी कि नेरप, डी पे कह रहा है MRTP। फटाफट बताओ भाई मुझको कौन से हो गए, ए बी सी और डी? देखो दो तो देख चुके हो पीछे, ये दोनों, ठीक ना, एक ये नया है एक ये नया है, यानी कि इनमें से कहीं कन्फ्यूजन आपका हो रहा है, ठीक है। बताओ भाई कमेंट्स करके बताओ मुझको। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, MRTP, ठीक है ना, ऐसी कोई योजना नहीं थी जो गरीब निवारण के लिए चलाई गई हो। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न कह रहा है फरवरी 2016 को भारत सरकार ने किस योजना को जारी किया है जिसका लक्ष्य गांवों को शहरी सुविधा से लैस करना है? फटाफट बताओ। अर्बन योजना, लोकमंच, रोशनी, उजला? फटाफट बताओ, ए बी सी या डी? कौन सा सही हो गया? जल्दी बोलो भाई कौन सा सही हो गया? कौन सी योजना थी? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, कहा अर्बन योजना थी जो ग्रामीण गांव के लोग गाँव को क्या शहरी सुविधा से लैस करवाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक ना, इसलिए योजनाएं पढ़ना बहुत जरूरी है। कह रहा है निम्न में से क्या ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम नहीं है? फटाफट बताओ। ट्राइसेम नहीं है, नेरेप नहीं है, RDCI नहीं है, या IRDP नहीं है? फटाफट बताओ मुझको कौन सा हो गया? जल्दी बोलो भाई, ए बी सी या डी? जल्दी कमेंट्स करो, बताओ मुझको कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या RDCI नहीं है, चूँकि देखो ट्राइसेम पढ़ चुके, नेरेप भी पढ़ चुके, IRDP भी पढ़ चुके, जो ग्रामीण विकास से संबंधित है, ठीक है ना, एक यही योजना जो नहीं थी, ठीक है भाई। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्या केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई गंगा एक्शन प्लान योजना का मुख्य उद्देश्य बताना भाई क्या रहा है? चलो भाई देख लो। गंगा एक्शन प्लान कह रहा है गंगा नदी के प्रवाह को सुप्रवाही बनाना, गंगा नदी के प्रदूषण को कमी करना, ठीक ना, गंगा नदी के जल का प्रयोग सिंचाई के लिए करना, या जल ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए गंगा के जल का प्रयोग करना। फटाफट बताओ भाई मुझको कौन सा सही हो गया? ए बी सी या डी? जल्दी बोलो भाई कौन सा सही हो गया? जल्दी कमेंट्स करो, बताओ मुझको। ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया, ठीक है ना, क्या ये आपका ये जो गंगा नदी का जो था, ठीक है ना, प्रदूषण था उसको कम करना था। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा नेशनल कप इंश्योरेंस स्कीम के लिए प्रयुक्त होता है? फटाफट बताओ भाई कौन सा कप है जो नेशनल इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस स्कीम के लिए प्रयोग किया जाता है? जल्दी बोलो भाई कौन सा सही हो जाएगा? ए पे कह रहा है PMSBY, बी पे कह रहा है PMJDY, सी पे कह रहा है PMFBY और डी पे कह रहा है PMJJBY। फटाफट बोलो, ए बी सी या डी? जल्दी बोलो भाई कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, का PMFBY ऐसी इस नाम की ऐसी कोई योजना नहीं चलती, इसलिए गलत हो गया सी नंबर। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना की घोषणा कब की गई थी? फटाफट बताओ भाई कब की गई थी? जून 2015, जुलाई 2016, जुलाई 2015, जून 2014? फटाफट बताओ, ए बी सी या डी? जल्दी बोलो भाई कौन सा सही हो गया? जल्दी 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 कमेंट्स करो। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, क्या जून 2014 में ये घोषणा की गई थी नमामि गंगे की योजना की। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी श्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2016 में कहाँ पर मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया समाप्त
ठीक ना। ये मुझे लगता है गलत लिख गया है, सप्ताह है, ठीक ना, समाप्त नहीं है, यहाँ पर सप्ताह होगा, ठीक है ना, यहाँ पर गलत लिख गया है, सप्ताह है यहाँ पर, सप्ताह की शुरुआत की है। फटाफट बताओ भाई। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, फटाफट बोलो ABCD। चलिए कमेंट्स करो, बताओ मुझको कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, कहाँ पर, चेन्नई में किया था इन्होंने मेक इन इंडिया सप्ताह की शुरुआत। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, ठीक है ना, समाप्त नहीं है, सप्ताह है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न पर क्या, निम्नलिखित में से कौन एक बाल कल्याण योजना नहीं है। फटाफट बताओ। शिक्षा का अधिकार, अशक्त व्यक्तियों के लिए गौण स्तर पर निर्दिष्ट शिक्षा, सी पे कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान, डी पे कह रहा है स्वयं सिद्धा। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा, ABCD। चलिए कमेंट्स करो, बताओ मुझको। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, क्या, अशक्त व्यक्तियों के लिए गौण स्तर पर निर्दिष्ट शिक्षा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, ये योजना नहीं है, ठीक है ना, बाल कल्याण से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत सरकार की अमृत, ठीक ना, अमृत कह देते हैं, अमृत कह देते हैं, ठीक ना, अमृत योजना किससे संबंधित है। फटाफट बताओ। स्वास्थ्य से, शिक्षा से, शहरी विकास से या कृषि से। एक चीज़ याद रखो, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है PGT के लिए प्लस TGT के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और GIC प्रवक्ता के लिए तो यूँ समझो रखा हुआ मिलेगा ये प्रश्न, समझ में आ रहा है ना, इसलिए सही से देखो, बताओ मुझको आंसर, बताओ कौन सा हो जाएगा, ABC या D। अमृत योजना का बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी कमेंट्स करो, मैं वेट कर रहा हूँ। फटाफट बताओ भाई किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, किससे, शहरी विकास से संबंधित था। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है विचार करना, ठीक है ना, निम्नलिखित पर विचार करें। ये जो कथन लिखे हैं, पहला कथन कह रहा है भुगतान बैंकों का खाता खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक ना, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना। बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया का भाग है, ठीक है ना, कौन कौन से हैं जो वित्तीय प्रक्रिया का समावेशन भाग है, ठीक है ना। ए पे कह रहा है केवल 2 नंबर, बी पे कह रहा है पहला दूसरा तीसरा, सी पे कह रहा है दूसरा तीसरा चौथा, डी पे कह रहा है उपरोक्त सभी। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही है कौन सा गलत है। जल्दी देखो, बताओ मुझको, जल्दी कमेंट्स करो, बताओ भाई, जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, क्या ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं, ठीक है ना, वित्तीय समावेशन की एक प्रक्रिया के भाग रह चुके हैं। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य बताना। भाई कह रहा है युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाना, बी पे कह रहा है युवाओं को वैज्ञानिक और अनुसंधान कार्यों में लगाना, सी पे कह रहा है युवाओं को सरकारी परीक्षाओं हेतु प्रोत्साहित करना, डी पे कह रहा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ भाई कौन सही हो गया, ABCD। जल्दी कमेंट्स करो, बताओ भाई प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, क्या, युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाना, ठीक है ना, ये उद्देश्य रहा है प्रधानमंत्री युवा योजना का। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, ए नंबर से हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना PMMSY के अंतर्गत शक्ति केंद्र MSK को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था। जल्दी बताओ, अच्छा बताओ, ठीक ना, सही बताओ, कमेंट जरूर करो। 16-17, 18-19, 17-18 या 15-16, जल्दी कमेंट्स करो, बताओ मुझको ABC या D कौन सा सही हो गया। जल्दी बताओ भाई। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, कब ये 15-16 में किया गया था, ठीक है, ये योजना चलाई गई थी प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, GIC प्रवक्ता के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ में 40 क्वेश्चन आना है, ठीक है ना, करंट GK GS से संबंधित क्वेश्चन आना है GIC प्रवक्ता में, इसलिए क्या करो करंट्स के इस तरह के क्वेश्चन देखते रहो ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से कथन ए और दूसरा कथन आर है, ठीक ना। कथन ए क्या कह रहा है, कथन ए कह रहा है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी आशा की जाती है। कारण बता रहा है, कह रहा केंद्रीयकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है, कैसे क्या, ठीक है ना। कथन ए पे कह रहा है ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कथन ए की सही व्याख्या आर करता है। बी पे कह रहा है कथन ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है।
सी पे देख लो। सी पे कह रहा है कथन ए सही है परंतु आर गलत है। डी पे कह रहा है कथन ए गलत है परंतु आर सही है। फटाफट बताओ मुझको कौन से हो गया, ए बी सी या डी। जल्दी कमेंट्स करो, बताओ मुझको कौन सा सही हो गया भाई, जल्दी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्या कथन ए तो सही है परंतु क्या है, आर नंबर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं, जैसे कि उद्योग में बेकार हैं, कृषि में बेकार हैं, खनन में बेकार हैं, इनमें से किसी में बेकार नहीं। जो लोग लगे रहते हैं काम में, उनमें बताना कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो बेकार लोग हैं। फटाफट बताओ, कुछ बेकार लोग बने रहते हैं, ए बी सी या डी। कमेंट्स करो, बताओ मुझको ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्या कृषि में क्या होता है, आवश्यकता से अधिक लोग कृषि में लगे रहते हैं, बल्कि उतने लोगों की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगी। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव नहीं है, ठीक है ना। कौन सा अंग नहीं बताना है। कह रहा है प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण या ग्रामीण सड़क। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो गया, ए बी सी या डी। जल्दी कमेंट्स करो, बताओ मुझको। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्या ये पोषण नहीं है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कोई भाग नहीं है पोषण। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। फटाफट बताओ, तिलहन, गेहूँ, चावल, दाल, ए बी सी या डी। फटाफट बताओ मुझको। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अभी ऊपर बता के आया था, फिर से यहीं पर आ गया, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। कमेंट्स करो मुझको, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आपको दे रहा हूँ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। बताओ भाई कौन सा सही हो गया, 1 2, 10 सेकेंड आपको मिले हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर आपका ये नंबर, ठीक है ना। तिलहन से कोई संबंधित नहीं, सिर्फ खाद्यान्न से संबंधित है, ठीक है ना। मोटे अनाज से, दाल, चावल, गेहूँ, ठीक है ना, जौ, और आपका हो गया मक्का, ये सारी चीज़ों से संबंधित। तिलहन से कोई संबंध नहीं था ना, फल से कोई संबंध था। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। चूँकि रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए आपको 10 सेकेंड दिया गया, लेकिन अफसोस आप लोग सही नहीं बता पाए। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है एक चीज़ याद रखो, जो कैंडिडेट नया है वो सारा कंप्लीट वीडियो देखे, क्योंकि आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, ठीक है ना। देखना जरूर, देखो जरूर पूरा का पूरा वीडियो, नहीं आप पछताते रह जाओ, ठीक है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताओ भाई इनमें से कौन सा कथन सही। कह रहा है वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया जाता है। फिर क्या कह रहा है, यही योजना, ये जो योजनाएं हैं, ठीक है ना, वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। बताओ भाई कौन से हो गए, ए और बी क्या दोनों सही हैं, इनमें से कोई सही नहीं है। बताओ भाई इनमें से कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। ABCD में फटाफट बताओ। कथन दे दिए पर जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कौन सा सही हो जाएगा भाई, जल्दी। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। क्या ये वर्षा बीमा योजना भारतीय वर्षा बीमा कंपनी लिमिटेड की क्या होती है, ठीक है ना, AICI द्वारा क्या किया था, स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले प्रश्न आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से योजनाओं पर विचार करना। भाई फटाफट आ जाओ भाई, विचार कर लेते हैं। विचार क्या करना, कह रहा है EAS, ट्राइसेम, JRY या RLEGP, इनका जो है क्या करना है हमें भाई, इन योजनाओं को लागू करने का सही कालक्रम में, क्या मतलब जो कब लागू की गई थी उसी क्रम में, सन बाई सन या डेट बाई डेट आपको क्लियर करके रखना है। बताओ भाई, ए पे कह रहा है दूसरा चौथा पहला, बी पे कह रहा है चौथा दूसरा तीसरा पहला, सी पे कह रहा है चौथा तीसरा पहला दूसरा, डी पे कह रहा है दूसरा चौथा तीसरा पहला। फटाफट बताओ मुझको कौन से हो जाएगा, ABC या डी। देखो ऊपर पढ़ चुके हो, ट्राइसेम, JRY, RLEGP, EAS योजना पढ़ चुके हो, इसलिए बस फटाफट बताओ मुझको कौन से होगी ऑप्शन नंबर। चलिए कमेंट्स करो, बताओ मुझको ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। क्या पहले सबसे पहले कौन चली थी, दूसरे नंबर यानी ट्राइसेम चली, फिर क्या चौथी नंबर चली RLEGP चली, फिर तीसरे नंबर पर कौन चली, तीसरी यानी कि JRY चली, चौथे नंबर पर पहली योजना चली EAS योजना चली, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है ई सहयोग, ठीक है ना, यानी कि ई सहयोग परियोजना किसके द्वारा आरंभ की गई थी। फटाफट बताओ भाई किसके द्वारा आरंभ की गई थी। पंचायती राज विभाग, आयकर विभाग, ग्रामीण मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताओ भाई,
फटाफट बताओ मुझको कौन सा हो गया, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर देखो और लर्न करो, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करो, और यदि ये सारी चीज़ें खरीदोगे तो कम से कम 1000-1200 की पड़ेगी, ठीक है। इसलिए जो लोग कैंडिडेट हिंदी मीडियम का है तो वीडियो ज़रूर देखें, चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको। फटाफट बताओ मुझको ये कौन सा सही हो गया भाई, ABCD, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्या आयकर विभाग ने योजना चलाई थी, ई सहयोग योजना। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किस एक सुधार करने से है। फटाफट बताओ भाई। कह रहा है ग्रामीण भवन निर्माण, शहरी तथा ग्रामीण विपणन संरचना, शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार, या शहरी अधोसंरचना। फटाफट बताओ मुझको कौन से हो गया, ABCD। कमेंट्स करते रहो ताकि आप लोगों को भी क्लियर होता रहे कितना आप सही जा रहे हैं कितना गलत जा रहे हैं, तैयारी कैसी है। फटाफट बताओ मुझको कौन से हो गया ऑप्शन नंबर ABCD में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। क्या था ये, शहरी अधोसंरचना के लिए किया गया था। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है पूरा क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फटाफट बताओ। ए पे कह रहा है APJ अब्दुल कलाम, बी पे कह रहा है मनमोहन सिंह, सी पे कह रहा है लाल कृष्ण आडवाणी, डी पे कह रहा है राजीव गांधी। चलिए कमेंट्स करो, बताओ मुझको कौन से हो गए, ABCD। चलिए कमेंट्स करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन करके रख लो, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम ने किया था पूरा योजना की शुरुआत, ठीक ना। प्रारूप इन्होंने सारा का सारा प्रस्तावित किया था। अगले प्रश्न पा जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है। जल्दी बोलो भाई कौन सा उद्देश्य है। अभी तक मनरेगा का उद्देश्य ये पढ़ा है कि 100 दिन की काम की गारंटी हो गया, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं, उसमें और बहुत सारे उद्देश्य थे, लेकिन क्या था, एक पहला उद्देश्य ये था कि 100 दिन की काम की आपकी उपलब्धता ही करवाई जाएगी। फटाफट बताओ भाई मुझको कौन सा योग्य, बताओ भाई। मनरेगा का उद्देश्य बताओ, सोचो और बताओ। ए पे कह रहा है परिसंपत्तियों का निर्माण करना, बी पे कह रहा है जल प्रबंधन, डी पे कह रहा है ग्रामीण आय को बढ़ाना, ये ठीक ना, ये डी पे कह रहा है उपरोक्त सभी। फटाफट बताओ मुझको कौन सा योग्य, मुझे पता चल रहा है कि तुक्का लगा रहे हो, उपरोक्त सभी। हाँ भाई फटाफट बताओ कौन सा योग्य है, ABCD। चलिए कमेंट्स करो, बताओ मुझको कौन सा योग्य है, जल्दी बताओ भाई। ऑप्शन नंबर, जल्दी कमेंट्स करो, बताओ मुझको कौन सा सही हो गया भाई। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आपका तुक्का बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक ना। उसमें परिसंपत्तियों का निर्माण करना भी था, जल प्रबंधन करना भी था, ग्रामीण आय को बढ़ाना भी था, और एक क्या था, आपका 100 दिन की काम की गारंटी देना भी था, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। बताओ भाई किससे संबंधित है, ग्रामीण शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, शहरी शिक्षा से, या शिशु शिक्षा से। फटाफट बताओ मुझको कौन सही हो गया, ABCD। जल्दी कमेंट्स करो, बताओ मुझको कौन सा सही हो गया भाई, जल्दी बोलो कौन सा हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। क्या ये था, शिशु शिक्षा से संबंधित था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगले प्रश्न पा जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमतें बढ़ने का उद्देश्य। बताओ भाई। कह रहा है किसानों को आकर्षक कीमतें मिलें, अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो, या कह रहा है इस योजना से लाभ कमाना। फटाफट बोलो कौन से हो गया, ABCD। चलिए कमेंट्स करो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित, ठीक है ना। अनाज पर कीमतें बढ़ने का उद्देश्य बोलो, जल्दी बोलो। ABCD में कौन से हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्या इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगले प्रश्न पा दो भाई। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कथन से संबंधित है, चूँकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बीच बीच में रख दी हैं, चूँकि इसमें मेहनत तो बहुत सारी पड़ती है इस तरह के क्वेश्चन बनाए, लेकिन फिर भी हमने रख दिया है। कथन ये कह रहे हैं, कह रहा संप्रति भारत में गरीबी की व्यापकता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है, कारण बता रहा है। कह रहा है गरीबी निवारण कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। बच लो भाई। ए पे कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी पे कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। सी पे कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी पे कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। एक चीज़ ध्यान रखो, जो लोग UGC नेट की प्रिपरेशन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह कम से कम आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, UGC नेट में। इसलिए आप क्या करो, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पढ़ो,
ताकि प्रॉब्लम ना हो। वैसे क्लियर हो जाता है, ठीक ना। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ने तो क्लियर हो जाता है वहाँ पर भी। बताओ भाई कौन सा सही हो गया, ABCD, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट्स करो, बताओ मुझको। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। क्या ए नंबर स्टेटमेंट गलत है और आर नंबर स्टेटमेंट सही, ठीक ना, आर सही। अगले प्रश्न पास भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लो भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो इसको भी मैंने सेम कथन से अवधारणा संबंधी रख दिया है। और जो नया कैंडिडेट है, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे मैक्सिमम लोगों को, ताकि जुड़ सके हमसे और लाभ ले सके, ठीक है ना। जो कैंडिडेट UGC नेट की प्रिपरेशन कर वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर UGC नेट से संबंधित हमने 5-6 प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर दिए हैं, तो वहाँ पर आप सारा का सारा देख लो। यदि नए कैंडिडेट तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लो। वहाँ पर रोज टेस्ट होता है सब्जेक्ट से संबंधित, इकोनॉमिक्स से, तो वहाँ पर आप टेस्ट दोगे तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई आ जाओ, फटाफट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन ये क्या कह रहा है, अद्यतन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि, ठीक है ना, क्या है, बहुत शिथिल रही है। वृद्धि जो है वो बहुत शिथिल रही है। कारण बता रहा है, कारण क्या है, आर्थिक वृद्धि में राज्य की भूमिका का पुनः मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, नीचे दी गई कोट से अपने उत्तर का चयन करो। फटाफट बताओ भाई, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी पे कह रहा है ए तथा आर दोनों सही, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। डी पे कह रहा है, सी पे कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी पे कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए बोलो भाई कौन सा सही हो जाएगा, ABCD। जितना कैंडिडेट है TGT प्लस PGT प्लस UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो कैंडिडेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेस्ट ज़रूर देने आओ, ठीक है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल में रोज़ 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ठीक ना। UGC नेट से संबंधित, PGT से संबंधित, TGT से संबंधित, चूँकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो श्रृंखला चल रही है, वीडियो श्रृंखला भी देखो और साथ में वहाँ पर भी आ जाओ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम। जल्दी बोलो भाई कौन से होगी ABCD में, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। क्या ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ए नंबर सही हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, वीडियो को शेयर करना ना भूलो, ताकि वीडियो आती ही आप लोगों को देखने को मिल जाए। आज के लिए इतना ही, सी यू, बाय, टेक।